बताओ फरजान, मैं अपनी आइंदा ज़िंदगी किस तरह गुजारूंगा? क्या मेरे लिए अब दुनिया में कोई जगह है? क्या मुझे खुदकुशी कर लेनी चाहिए? नहीं गैरी मैन, हिम्मत से काम लो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैंने कहा। तुम? गैरी मैन ने अजीब से लहजे में कहा। मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि तुम इंसान हो या फरिश्ते। तुम इनके लिए भी अफसरदा हुए हो जो तुम्हारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, वो भर्राए हुए लहजे में बोला। गुजरी हुई बातों को जाने दो गैरी मैन, मेरे पास कीमती हीरो का एक हार है, मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कीमत रखते हैं, मैं तुम्हें वो हार दे दूंगा। ये वादी हीरो से भरी पड़ी है, हाँ, लेकिन इसका हसूल मुश्किल है, तुम्हारी मदद से भी नहीं। तुम जानते हो अभी मैं भी यहाँ अजनबी हूँ, मुकम्मल तौर से इन लोगों के बारे में नहीं जानता। तब मेरे दोस्त, मेरे जहन में एक और ख्याल है। वो क्या गैरी मैन? बशर्ते कि तुम मेरी नियत पर शक ना करो। मुझे बताओ तुम्हारे जहन में क्या ख्याल है? हम इन काले मजदूरों को वापस किए देते हैं। मैं यहाँ एक तवील क़याम करूँगा, मैं इस मासूम बस्ती के मासूम लोगों की खिदमत करूँगा। तुम्हें बताओ, मैं जंगल की ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में जानता हूँ जो बेशुमार अमराज का इलाज होती हैं। मैं यहाँ उनकी खिदमत करूँगा और इस दौरान यहाँ से हीरे जमा कर लूँगा और फिर एक दिन तुमसे रुखसत हो जाऊँगा। मैं गैरी मैन की बात पर गौर करने लगा। हीरे इन वैसे इंसानों के लिए पत्थरों से ज़्यादा अहमियत नहीं रखते थे और गैरी मैन की ज़िंदगी इस तरह संवर जाए तो मेरा क्या जाता है। लेकिन बहरहाल इसे यहाँ रोकने का मसला था। वो मेरी अहमियत यहाँ काफ़ी थी, लेकिन फिर भी कुछ दूसरे लोगों को मशवरा भी ज़रूरी था। तब मैंने गहरी सांस लेकर कहा, ओके गैरी मैन, अभी वादा नहीं कर सकता, लेकिन अगर कर सका तो तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगा। तुम कर सकते हो मेरे दोस्त, तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे एहसानात मर कर भी याद रखूँगा। गैरी मैन उठकर मुझसे चिमट गया और मैं इसका शाना थपथपाने लगा। मुख्तसर ये दोस्तों कि मैंने बमुश्किल तमाम लाजिका को इस बात के लिए तैयार किया। लाजिका एक वफापास औरत, इसने अपनी कोशिशों से गैरी मैन के लिए इजाज़त हासिल कर ही ली। 100 मजदूरों को वापस कर दिया गया। गैरी मैन, उसकी बीवी और लड़की के लिए झोपड़ी बना दी गई। इब्तिदा में बस्ती वालों ने गैरी मैन को अच्छी निगाहों से नहीं देखा, लेकिन वो चालाक इंसान ने अपनी हरकतों से बहरहाल इन्हें अपना गर्विदा बना लिया। वो यहाँ बच्चों को सीने से लगाए लगाए फिरता, बस्ती के हर इंसान के काम आता और एक बार तो लोमान सख्त बीमार हो गया तो गैरी मैन ने न सिर्फ इसकी दिन रात तीमारदारी की, बल्कि इसके लिए जंगली दवाएं भी इसने मुंतखब की। बज़ाहिर रीफा और इसकी माँ भी खुश अखलाक थी, बल्कि रीफा ने तो अब लाजिका से पेंगे बढ़ाना शुरू कर दी थी। वो लाजिका का मेकअप करती, इसके बाल नत नए अंदाज में संवारती, इसे तरह तरह से सजाती और लाजिका इसकी काफ़ी गर्विदा हो गई। मैं भी दिल का बुरा नहीं था, इन लोगों की तरफ से सारी कुदरत भूल गया था। जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं आई। तवील अरसा गुजर गया। गैरी मैन तब मेरा मोहताज नहीं रहा था, वो अपना काम कर लेता था। अलबत्ता बीच डॉक्टर बोसीता इससे खुश नहीं था। वजह कुछ भी हो, मेरी हैसियत कुछ और बढ़ गई थी। रीफा लाजिका से घुली मिली रहती थी, लेकिन इसने इस वक्त के बाद से आज तक मुझसे बरह रास्त कोई बात नहीं की थी, बल्कि वो खिंची खिंची रहती थी। दूसरी तरफ लाजिका हमला हो गई थी और इसके हमला होने से बस्ती के लोग बहुत खुश थे। इनके अकीदे के मुताबिक ये बड़ी बरकत की बात थी। गैरी मैन की बीवी और रीफा इसकी बहुत खिदमत करती थी। गैरी मैन ने आज तक यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया था। हमारे यहाँ एक खूबसूरत सा लड़का पैदा हुआ और बस्ती के लोग मुसर्रत से दीवाने हो गए। वो एक ज़बरदस्त जश्न की तैयारी करने में मशरूफ हो गए। लड़का बहुत खूबसूरत था, लाजिका भी खुश थी। फिर जश्न शुरू हो गया, वही बेहंगम उछल कूद, छोटी छोटी से बचकाना रस्में। दौरान जश्न ही की एक रात की बात है। मैं शोर शराबे से उकता कर एक सुनसान इलाके में निकल गया, लेकिन मैं अपने पीछे की कदमों की चाप से बेखबर था। मैं इस वक्त चौंक पड़ा जब किसी ने मुझे आवाज़ दी और मैं जल्दी से पलट पड़ा और रीफा को देखकर मैं हैरान रह गया। रीफा, मैंने आहिस्ता से कहा और वो मेरे करीब आ गई। बैठो रीफा, मैंने उसे महरूमी के से अंदाज में खड़े देखा और कहा, और रीफा बैठ गई। इस तरफ कैसे निकल आई? यूं ही, इसने आहिस्ता से कहा। मुझसे कोई काम है फरजान? वो सिसक पड़ी। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती फरजान, खुदा के लिए मुझे भी इंसान समझो, खुदा के लिए। इसने दोनों हाथों से मुंह छुपा लिया और सिसक सिसक कर रोने लगी और ना जाने क्यों मुझे इस पर रहम आ गया। क्या बात है रीफा, तुम्हें क्या दुख है, मुझे बताओ। मैंने आगे बढ़कर दोनों हाथों को इसके चेहरे से हटाया और वो मुझसे लिपट गई। मेरी एक गलती की इतनी बड़ी सज़ा ना दो मुझे, मैं शर्मिंदा हूँ। क्या तुम्हें मेरी ज़ात से कोई तकलीफ़ पहुँची है? मैंने कहा, मैं तुम्हें चाहती हूँ फरजान, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ओह, मैं आहिस्ता से बोला। इस वक्त मेरे ऊपर शैतान सवार था, मैं उस वक्त पर सख्त शर्मिंदा हूँ। उस वक्त की बात जाने तो रीफा, मैं इसे भूल चुका हूँ। सच फरजान? हाँ, अगर ना भूला होता तो तुम्हारे साथ ये सलूक ना होता। तुम बहुत अजीम हो फरजान, तुम बहुत अजीम हो, लेकिन अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ रीफा? मुझे भी अपनी आगोश में जगह दे दो फरजान। ये कैसे मुमकिन है रीफा? क्यों?
मैं राजिका को अपना चुका हूँ और अब तो मेरे बेटे की माँ भी बन गई है। मैं इसके बाद तुम्हारे दरमियान नहीं आऊँगी, बस थोड़ा सा प्यार मुझे भी दे दो। मैं राजिका से बेईमानी नहीं कर सकता फरजान, मैं खुदकुशी कर लूँगी, मैं मर जाऊँगी। मैं उस वक्त भी महरूम रही थी जब राजिका हमारे दरमियान नहीं थी, और मैं आज भी महरूम हूँ। आखिर क्यों, आखिर क्यों? खुद को संभालो रिफा, ये तुम्हारे लिए मुनासिब ना होगा। मेरे लिए क्या बेहतर है मैं खुद समझती हूँ फरजान। तुमने पहले भी नहीं समझा था रिफा, और आज भी तुम गलत रास्तों पर भटक रही हो। मोहब्बत के रास्तों को हमेशा गलत समझा गया है, लेकिन दुनिया इनकी हकीकत से इनकार नहीं कर सकती। मोहब्बत के लिए इंतखाब भी ज़रूरी होता है। गलत, मुझे तुम्हारे अल्फाज से इख्तलाफ है। मोहब्बत कोई इंतखाब नहीं रखती, इंतखाब हकीकत से दूर की चीज़ है। गोया हमने अपने महबूब का इंतखाब भी अपनी इफादियत को मद्देनज़र रखकर किया। मोहब्बत तो दिल की गहराइयों से उभरती है। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।